नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजस्थान में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में ये बात सामने आई कि सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा से जनता की नब्ज टटोल ली है और अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। अब संकेत मिलने लगे हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच सुलह की जो कोशिश राहुल गांधी और खड़गे ने की थी, वो नाकामयाब रही। सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस से कट्टी करने का फैसला कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो सचिन कोई नई पार्टी बनाते हैं तो यह संभव है कि इस विधानसभा चुनाव में अपने लिए बहुत कमाल न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ देंगे। नुकसान किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी छोटे दल मिलकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ जाएंगे और चुनावी गणित बिगड़ जाएगा। हालांकि राजस्थान में जितने भी छोटे दल अब तक प्रकाश में आए हैं, चुनावों में वे बहुत कमाल नहीं कर पाए। इन दलों से बढ़िया प्रदर्शन चुनाव में निर्दलीय का रहा है। हम सब ये बात जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता दल ने सरकार बनाई थी। सन 1977 से 1980 तक भैरव सिंह शेखावत सीएम रहे। फिर 1990-1993 में हुए चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की और भैरव सिंह शेखावत सीएम बन गए। 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की। तब से अब एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती चली आ रही है। अगर हम बात करें 2018 की, तो साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। तब सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके समर्थक ये मानते थे कि सचिन ही सीएम बनेंगे क्योंकि वे पीसीसी के अध्यक्ष थे। स्वाभाविक रूप से कुछ दिन बाद उनके तेवर बगावती हुए और देखते ही देखते उनका डिप्टी सीएम पद जाता रहा। कुछ दिन शांत रहने के बाद अचानक सचिन फिर सक्रिय हुए तो अपनी ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी। धरना प्रदर्शन, पदयात्रा आदि के माध्यम से वे माहौल बनाते रहे। इस बीच 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट को एक साथ बैठाकर दिल्ली में बातचीत की और लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सचिन लौटे फिर अपने रौब में आ गए। ये बात भी सामने आई कि अब वे नई पार्टी बनाकर एक नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे। उनके पीछे प्रशांत किशोर की कंपनी काम कर रही है। धरना पदयात्रा की योजना बनाने में इसी कंपनी की भूमिका बताई जाती है। ये बात भी सामने आई कि अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन ये घोषणा कर सकते हैं। सचिन पायलट की गुर्जर बहुल जिलों भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर जैसे क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। इन जिलों में करीब 60 सीटें हैं। इनमें से 15 गुर्जर बहुल हैं तो 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर दूसरे तीसरे नंबर पर है। साल 2013 के चुनाव में भाजपा यहां से करीब 44 सीटें जीत पाई थी। साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष थे और चुनाव को लीड भी कर रहे थे। तब यहां भाजपा 11 सीटों पर सिमट गई। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट और किसी नए दल के नेता सचिन पायलट के प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। इन इलाकों में भाजपा को कुछ लाभ मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सचिन शुरू से ही बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में गहलोत तैयार है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान तो होगा। खैर, देखना होगा कि पार्टी का ऐलान सचिन पायलट कब करते हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट्स में, हर बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। धन्यवाद।